जय हिंद साथियों, देखिएगा आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो रैंकिंग का पार्ट 2 है और इसमें क्या करना है आपको। देखिएगा दो तरीके के सवाल हैं और जो ये वाला तरीका आपको बताने चल रहा हूँ, इस बात की संभावना है कि आपके यहाँ जो पेपर में सवाल आए वो जो इसी टाइप का सवाल आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा मैं ये देख पा रहा हूँ कि पिछले जो भी पेपर अभी चल रहे हैं तो उनमें से जैसे होता है ना कि इस ज़माने में क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही, तो गाने भी जिस तरीके से ट्रेंडिंग में चलते हैं, मूवी चल रही होती है, तो उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि इस टाइप वाले सवाल जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो अब ये कैसे लगेगा आप जरा इसको समझिएगा। देखिएगा हमने आपको इसके पहले जो जो चीज़ें आपको हम पढ़ा दिए, जैसे बताएं कि ये एक पंक्ति होगी, पंक्ति में कोई व्यक्ति बाईं ओर से होगा, उसका स्थान मान लीजिए यहाँ पे ये राजेश है, राजेश बाईं ओर से 15वें नंबर पे है ना, सुरेश दाहिने, यही राजेश 20वें नंबर पे है, कुल व्यक्ति का स्थान आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये एक पंक्ति में एक व्यक्ति नहीं होगा बल्कि व्यक्ति कितने होंगे? दो होंगे, और वो दो आपस में स्थान बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे जरा समझिएगा। देखिएगा होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि ये पंक्ति है, अब देखिएगा सवाल में पंक्ति होगी और पंक्ति में ये कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है राम, राम बाईं ओर से है 15वें स्थान पे, और दाहिनी तरफ से जो है वो कौन है? श्याम, और श्याम जो है वो दाहिनी तरफ से है 20वें स्थान पे, दाहिनी ओर से 20वें स्थान पे। होगा क्या कि सवाल की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होगी कि एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 15वें स्थान पर, श्याम दाहिनी तरफ से 20वें स्थान पर। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अब स्थान कैसे बदलेंगे? कहने का मतलब ये रहा कि जो श्याम यहाँ है वो श्याम कहाँ आ जाएंगे? इस जगह पे आ जाएंगे, और राम कहाँ आ जाएंगे? इस जगह पे आ जाएंगे, राम कहाँ आ जाएंगे? इस जगह पे आ जाएंगे। बदल लेते हैं तो आगे सवाल ये होगा, बदल लेते हैं तो श्याम का स्थान दाईं ओर से 35वां हो जाता है। जो श्याम का स्थान है, ये जो श्याम पहले यहाँ बैठा था, अब श्याम कहाँ आ गया है? इस जगह पे आ गया है। श्याम यहाँ मैं लिख देता हूँ, श्याम यहाँ लिखता हूँ ताकि आपके समझ में आए। श्याम यहाँ लिखता हूँ और जो राम यहाँ से गए हैं, राम को यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस जगह पे, है ना। जब इन्होंने अपना स्थान बदल लिया तो बदलने का कैसे क्या मतलब है जरा इसको समझिए आप, क्योंकि मैंने सवाल लिखा नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझिए कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया क्या हुआ कि जैसे ये सवाल था कि एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 15वें नंबर पे, श्याम दाहिनी तरफ से 20वें नंबर पे बैठा है। ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, आपस में अपना स्थान बदलेंगे तो श्याम यहाँ आ जाएगा और राम कहाँ चला जाएगा? इस जगह पे चला जाएगा। जब ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो श्याम, जो श्याम पहले यहाँ बैठा था, कहाँ हो गया? यहाँ श्याम दाहिनी तरफ से 35वें नंबर पे हो जाता है। सवाल में इसे लिखा होगा तो दायां इधर होता है, इधर से ये अब किस नंबर पे आ गया? 35वें नंबर पे आ गया। कौन से नंबर पे? 35वें नंबर पे आ गया। तो बताइए कितने सवाल बनेंगे? 3-4 बनेंगे, सब इसी में देख लीजिए। वो अब बाकी आपके पेपर में एक ही पूछा जाएगा, लेकिन जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं दोनों बता रहा हूं आपको। देखिएगा पहला सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि देखो, अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं, आप व्यक्तियों की संख्या बताइए। अब अगर आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या, पहला सवाल ये। दूसरा ये है कि जो श्याम है, नहीं जो राम है, क्योंकि राम अब यहाँ बैठ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया है, राम का बाईं ओर से स्थान बताएं, बाईं ओर से स्थान बताएं, मतलब राम बाईं ओर से किस नंबर पे बैठा है। अगला सवाल इसी में क्या पूछ सकता है कि राम और श्याम के बीच कितने लोग हैं? राम और श्याम के बीच कितने लोग बैठे हैं? बीच कितने लोग हैं? तो अब आपसे ये 3-4 सवाल बनेगा और आपको बता दूं, जब आपके पेपर में भैया सवाल आएगा ना तो ये तीनों नहीं पूछेगा, या तो आपसे ये पूछ लेगा, या तो ये वाला पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा। अब इन्हीं में से कोई ना कोई पूछेगा। अब इन सारे सवालों के जवाब आप कैसे देंगे? देखो सबसे पहला सवाल ये है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए आप। तो देखो एक बात, या आप देखो इसको मैं आपको शुरू से थोड़ा समझाता हूँ। देखो जब ये राम यहाँ से 35वें स्थान पर नहीं था, देखिएगा शुरू से आप समझते चलेंगे, आप आराम से किताब के जो सवाल हैं लग जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जैसे जब राम यहाँ बैठा था बाईं तरफ से 15वें नंबर पे, श्याम यहाँ बैठा था दाहिनी तरफ से 15वें नंबर पे, इन दोनों ने अपना अपना स्थान बदल लिया तो श्याम कहाँ आ गए? यहाँ आ गए, और फिर राम कहाँ चले गए? इसके जगह पे चले गए। तो अब देखो इसमें कुछ बातें होंगी, वो बताएगा नहीं आपको, क्वेश्चन में नहीं बताएगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से समझ लेना है। क्या समझ लेना है कि जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लिए, श्याम यहाँ आ गया, राम यहाँ चले गए, तो ये बताओ जैसे मान लो एक लाइन लगी है, लाइन है मान लीजिए, और लाइन में आप एक कोई लड़का है जो है एक कोई लड़का है उधर से श्याम उधर से 20वें नंबर पे है,
और एक व्यक्ति आगे से जिनका नाम है राम, राम आगे से 15वें नंबर पे हैं, राम आगे से 15वें नंबर पे हैं। अगर टीचर कह दे कि ऐसा करो तुम दोनों लोग आपस में अपना स्थान बदल लो, तो राम अगर यहाँ बैठा है तो राम के स्थान पे श्याम आ जाएंगे, श्याम के स्थान पे राम चले जाएंगे। तो अब अगर बताओ ये दोनों आपस में अपना स्थान बदले, तो जब अगर राम यहाँ बैठा था इस जगह पे आगे से 15वें नंबर पे, इसके जगह पे जब श्याम आके बैठेगा तो श्याम भी तो आगे से 15वें नंबर पे ही होगा ना, पीछे से किस नंबर पे होगा ये नहीं पता, लेकिन आगे से 15वें नंबर पे होगा कि नहीं होगा श्याम। क्यों? क्योंकि वो राम के जगह पे बैठा है और राम के बारे में शुरू में ही बात बताई गई थी कि वो पंक्ति में बाईं तरफ से 15वें नंबर पे है। अगर बाईं तरफ से राम 15वें नंबर पे है तो उसके जगह आकर के अगर श्याम बैठ गया तो श्याम बाईं ओर से 15वें नंबर पे होगा कि नहीं होगा। तो वही सेम कहानी है कि जब यहाँ राम बाईं तरफ से 15वें नंबर पे बैठा था, इसके जगह पे आके श्याम बैठ गया, और जब श्याम बैठ गया तो सवाल में ये नहीं कहेगा कि श्याम बाईं ओर से 15वें नंबर पे, इसको आपको अपनी तरफ से समझना पड़ेगा। तो श्याम बाईं ओर से किस नंबर पे आ गया? 15वें नंबर पे। अब क्या कह रहा है इसमें दूसरी बात और समझिए, जो ये श्याम जो पहले यहाँ बैठा था ये दाहिनी तरफ से 20वें नंबर पे था, इसके जगह पे आके राम बैठ गया, तो इसका मतलब ये है कि राम दाहिनी तरफ से कौन से नंबर पे है? 20वें नंबर पे आ गया। सवाल में बोलेगा नहीं आपको, लेकिन इनडायरेक्टली आपको ये समझ लेना है कि हो गया, इसे इधर बदल लिए हैं तो उनके जगह वो चला गया तो उसका स्थानीय हो जाएगा। आगे उसमें एक सेंटेंस और जोड़ देगा कि श्याम का दाहिनी तरफ से स्थान, क्योंकि श्याम यहाँ था, सवाल में पहले बोला था कि श्याम दाहिनी तरफ से 20वें स्थान पे, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो यही श्याम दाहिनी ओर से कौन से नंबर पे हो जाता है? 35वें नंबर पे हो जाता है, 35वें नंबर पे हो जाता है। ठीक है, अच्छा जब ये स्थान बदल लिए तो श्याम तो यहाँ आ गया, श्याम यहाँ आ गया और राम यहाँ चला गया। तो अब राम देखिए, अगर हमसे सवाल ये पूछ ले कि ये बताइए जब ये स्थान बदल लिए राम, अब बताइए कि राम दाहिनी तरफ से किस नंबर पे होगा? तो राम दाहिनी तरफ से 20 नंबर पे होगा। वो आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उस श्याम के जगह आके बैठ गया है। लेकिन अगर सवाल पूछ ले कि यही जो राम है ये बाईं ओर से कौन से नंबर पे है, तो बाईं ओर से शुरू में तो ये 15वें नंबर पे था, लेकिन जब ये बदल गया तब ये नंबर, इसका हमको पता नहीं किस नंबर पे है। तो अब कैसे आप लगाएंगे? अब समझो, शुरू करो। देखो, हमने आपको एक बात बताई थी शुरू में, इसके पहले वाले वीडियो में, कि अगर एक ही व्यक्ति का बाईं ओर से भी स्थान दिया गया हो और दाईं तरफ से भी दिया गया हो तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो देखो इस सवालवा में ना भैया देखेंगे तो ये जो है बाईं तरफ से कौन से नंबर पे है? 15, और दाहिनी तरफ से कौन से नंबर पे है? 35। फार्मूला वही है, भूलना नहीं है। कुल बराबर क्या होता है? L + R - 1। आप कहेंगे कि सर बाईं ओर से स्थान इसका 15वां। देखिए सवाल में ये नहीं बोलेगा कि श्याम बाईं तरफ से 15वें पे है, वो श्याम बाईं तरफ से 15वें पे इसलिए हो गया क्योंकि उसके जगह, किसके जगह पे आके बैठ गया है? राम के जगह पे आके वो बैठा है। तो 15 + 35, हाँ ये बताएगा कि दाहिनी तरफ से 35 नंबर पे आएगा, -1। तो बराबर कितना हो जाएगा? 15 35 40, 40 नहीं 40 का है 50, यानी कि 50 - 1, 50 - 1 बराबर कितना? 49। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक? कितनी है? तो 49। बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो कुल व्यक्तियों की संख्या आपके समझ में आ गई। तो अब अगर देखिए अगला सवाल ये है कि राम का बाईं ओर से स्थान ज्ञात करें। राम का बाईं ओर से स्थान, देखो भैया ये जो राम है ये बाईं ओर इधर से किस नंबर पे है, ये चीज़ हमको बताना है। ये हम बता तो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि फार्मूला, हमने कहा था ना कि एक ही फार्मूला है, उसी से चलना है आपको। तो देखो फार्मूला क्या होता है? कुल बराबर L + R - 1। तो अब अगर राम का बाईं ओर से स्थान यानी L का मान ज्ञात करना है तो दाहिनी तरफ से इसका स्थान कितना है? 20 है, प्लस L - 1। अब हमको कुल व्यक्तियों की संख्या अगर पता हो जाए तो हम कर सकते हैं। और हम अभी कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ से निकाले हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ से निकाले थे तो कितना आया था? 49 आया था। अब 20 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। L + 19, 19 इधर ला के घटा देंगे तो शेष बचेगा कितना? 30। यानी बाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाएगा? तो बाईं ओर से स्थान हो जाएगा 30वां। आप समझ पाए होंगे हमारे ख्याल से, है ना। और यही सवाल आएगा, घुमाएगा, उसमें आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही सवाल आएंगे आपके यहाँ। तो अब देखिए जैसे बाईं ओर से कौन सा स्थान हो गया? इसका 30वां स्थान हो गया। अगर इसका 30वां स्थान हो गया, बाईं तरफ से 30वें नंबर पे आ गया, तो अब अगला सवाल ये है कि ये बताइए, अच्छा एक चीज और है, मान लीजिए आपके सवाल में जैसे हमने कहा ना कि या तो ये वाला एक सवाल जो लिखा था हमने वो पूछेगा, या ये पूछेगा, ये पूछेगा, वो बात अलग है। आपसे अगर कुल व्यक्तियों की संख्या जो है सवाल में अगर वो ना भी पूछे, कुल व्यक्तियों की संख्या आपसे ना पूछे, अगर सवाल में वो ना पूछे और आपसे डायरेक्ट ये पूछ दे कि राम का बाईं ओर से स्थान बताओ, तब भी आपको ये कुल व्यक्तियों की संख्या अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा। वो क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि आपको जब तक कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं पता होगी तब तक आप जो है राम का बाईं तरफ से आप स्थान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक अगर आपको कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं पता है तो आप फार्मूला लिखेंगे, कहेंगे L + R, और R का मान तो 20 दिया गया है दाहिनी तरफ से, बाईं तरफ से ज्ञात करना है, कुल आपको पता नहीं है। तो कुल ज्ञात
करने के लिए किसी ऐसे आदमी को पंक्ति में ढूंढना होगा जिसका बाएं और दाएं दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो। इस व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान, राम का स्थान, श्याम का दिया गया है दोनों तरफ से। यहाँ से आप कुल निकालेंगे तब इस पॉइंट पर आएंगे, नहीं आप सोचो कि उस पेपर में आएंगे तो सीधे यहाँ लगाना शुरू करने लगभग नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, राम और श्याम के बीच में कितने लोग हैं, अगला सवाल है ना। देखो राम और श्याम के बीच में कितने लोग हैं, इसको आप कैसे समझेंगे। देखो भैया क्या करना है आपको, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो जैसे मान लो अगर ये एक पंक्ति है, ये है ना, एक पंक्ति है। आपको अगर जैसे मान लो देखो एक काम करिएगा, इन दोनों के बीच कितना है, एकदम ऐसे फार्मूला और नहीं लगाना है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, जैसे एक ही तरफ से दोनों का स्थान देख लीजिएगा आप, एक ही तरफ से अगर जैसे बीच में ज्ञात करना हो, बीच वाला ज्ञात करना हो, तो बीच में ज्ञात करने के लिए दोनों का एक ही तरफ से स्थान आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे समझिए, देखिए जैसे हमको ये बात पता है, सब मिटा दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। ये 15 लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है, नहीं 15 नहीं लिखा है, यहाँ पे 35 लिखा था, क्योंकि इधर से इसका स्थान 35 था। अब देखो अगर राम, देखो पूरे का नहीं मतलब है हमको, पूरे का छोड़ो आप। अब देखो आप कुछ सेंस लगाओ अपना। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं, 20। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने बैठे हैं, 35 लोग बैठे हैं। 35 नहीं बल्कि 35वां नंबर इनका है। अगर ये बताओ, अगर ये व्यक्ति 35 लोग हैं और 35वां नंबर इनका है, तो इसका मतलब इनके पहले कितने लोग बैठे हैं, 34 लोग बैठे हैं, तभी तो 35वें नंबर पे आए हैं। 34 लोग बैठे हैं तभी तो 35वें नंबर पे आए हैं ना। थोड़ा सा समझिएगा। देखो चीज़ें अगर कठिन लगे भी आपको तो समझने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो कठिन यार मिलेगा ही ना। हर चैप्टर इतना आसान तो नहीं होगा, थोड़ी चीज़ें तो हर चीज़ में आपको अगर नहीं समझ आनी, थोड़ी देर बाद फिर समझने की कोशिश करिए। अच्छा ही पता नहीं क्या बता रहे थे, थोड़ा सा फिर समझेंगे, आ जाएगा समझ में, है ना। देखो पहली बार पढ़ना होंगे तो थोड़ा सा। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक इनका नंबर 35वां है, तो इसका मतलब इसके इस तरफ कितने लोग बैठे हैं, 34 लोग बैठे हैं। और अगर 34 लोग बैठे हैं तो यहाँ से यहाँ तक बाबू कितने बैठे हैं, 20 लोग। और 34 में से 20 को हटा दो तो बिचवा में कितना हो जाएगा, 14 लोग। आया समझ में, नहीं आया फिर से समझो। देखो एक ही तरफ से दोनों का स्थान पता होना चाहिए, ऐसे पता होना चाहिए, ऐसे पता होना चाहिए, या तो सपोज इधर से पता हो जाए, इधर से पता कर लो। और दोनों का जब पता हो जाए तो यहाँ अगर आपको पता चले, जैसे इसको समझ लो, फिर सवाल में हम समझाते हैं आपको। देखो यहाँ से यहाँ 35 लोग, इनका नंबर कौन सा है, 35वां। इसका मतलब इसके पहले कितने लोग बैठे हैं, 34। और 34 बैठे हैं तो यहाँ से 35 के पहले 34 बैठे हैं तो 20 यहाँ तक हैं। अगर 34 में से हम 20 को हटा दें तो ये जो बिचवा वाले हैं वही तो आएंगे, 14 लोग। तो वही आंसर हो जाएगा आपका 14। कितने लोग बीच में बैठे हैं, तो 14। ठीक है। अब देखिए इस सवाल आप क्या करते हैं, 2-3 सवाल 4 लिखते हैं, फिर आपको इस टाइप के 2-3 सवाल करवा देते हैं, आपका चैप्टर हो जाएगा ये कंप्लीट। चलिए देखिएगा, जैसे हमने ये सवाल लिखा है कि एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां और मंगेश दाएं से 17वां है। यदि वे अपने स्थान बदल लें तो हरीश बाईं ओर से 13वां हो जाता है, तो मंगेश कि दाईं ओर से नई स्थिति क्या होगी। इसका क्या मतलब जरा भैया समझो। देखो वैसे ही सवाल लगाना है। देखो आपको पता है कि दाएं और बाएं 2 लोगों का दिया गया है। एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वें स्थान पर है। हरीश कहाँ पे है, यहाँ पे नाम इनका हरीश बाईं ओर से कौन से नंबर पे है, 11वें नंबर पे है। और उसके बाद मंगेश दाईं ओर से किस नंबर पे है, मंगेश दाईं ओर से 17वें नंबर पे हैं। ठीक है, 17वें नंबर पे। उसके बाद यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लें तो इसका मतलब यह है कि मंगेश यहाँ आ जाएगा, मंगेश यहाँ आ जाएगा, और हरीश कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, हरीश यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हरीश यहाँ चला गया, हरीश बदल लें तो अब देखो, अगर जैसे इन्होंने अपना अपना स्थान बदल लिया, मंगेश यहाँ आ गया, हरीश यहाँ चला गया, तो इससे बदलने का क्या मतलब समझ आता है। देखो कि मंगेश जो पहले यहाँ पे था ना, अब इस जगह पे आ गया है हरीश के, और हरीश बाईं ओर से 11वें नंबर पे था, तो ये अब मंगेश बाईं ओर से 11वें नंबर पे हो जाए, क्योंकि उसी जगह तो आके बैठ गया है ये। अब दूसरा देखो, मंगेश दाहिनी तरफ से 17वें नंबर पे था, यहाँ हरीश आ गया है, तो हरीश दाहिनी तरफ से 17वें नंबर पे होगा। हाँ, लेकिन बाईं तरफ से किस नंबर पे होगा ये नहीं पता अभी। आगे देखो कहा जा रहा है हरीश बाएं से 13वां हो जाता है, यानी कि ये जो हरीश है जब स्थान इन्होंने बदल लिया तो ये बाईं तरफ से किस नंबर पे हो जाता है, ये 13वें नंबर पे, बाईं ओर से। तो मंगेश की दाएं से नई स्थिति क्या होगी, यानी कि ये जो मंगेश है, ये मंगेश, इसका इधर इस तरफ से कौन सा स्थान होगा। तो आपको पता है कि इस तरफ से स्थान हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इधर से स्थान इसको बताना है हमको। देखिएगा क्या पता हम इसको ज्ञात करना चाहें, डायरेक्ट सवाल लगा रहा हूँ। कुल बराबर क्या होता है,
एल प्लस आर माइनस 1। आप कहेंगे कि सर एल का इसका बाईं ओर से स्थान तो 11वां है, दाहिनी ओर से ज्ञात करना है -1, लेकिन हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या हमें नहीं पता है। नहीं पता है तो आप ये ढूंढिए कि क्या कोई ऐसा इसमें है जो एक जिसका दाईं और बाईं ओर से दोनों में स्थान दिया गया हो, वहां से हम कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा ये जो हरीश हैं जो यहाँ पहले थे अब यहाँ आ गए हैं, तो इनका दाहिनी तरफ से स्थान ज्ञात है, बाईं तरफ से भी ज्ञात है। बाईं तरफ से तो क्वेश्चन में बताया जाएगा, लेकिन दाहिनी तरफ से आपको नहीं बताया जाएगा, उसको अपनी तरफ से आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले मंगेश यहाँ बैठा था, उसके जगह पे हरीश आ गया, तो पहले मंगेश दाहिनी तरफ से 17वें नंबर पे था, हरीश दाहिनी तरफ से 17वें पे हो जाएगा। बाईं ओर से सवाल में बता दिया गया है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कुल बराबर क्या होता है एल प्लस आर माइनस 1। बाईं ओर से स्थान 13 है, दाहिनी तरफ से 17 है, -1 बराबर कितना हो जाएगा 29। कुल लोग कितने हैं तो 29, यहाँ पे लिख लेंगे हम 29। 11 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 10, इधर 10 घटा देंगे तो बचेगा कितना 19। तो दाहिनी तरफ से इनका कौन सा स्थान हो जाएगा 19वां। आशा करते हैं आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा कैसे लगाएंगे हम लोग। देखिएगा सवाल कुछ यूं है कि पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाएं से 8वें व बाएं से 35वें स्थान पर हैं। आप देखो दाएं से जो भी जिस स्थान पे है, देखिए अच्छा आपको भी एक बात तो पता है कि सर जी इस टाइप का सवाल पढ़ा रहे हैं तो इसी टाइप का लिखे भी होंगे, तो ठीक है तब भी आप लगा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे बना दिए हम, बोला गया सीता एवं गीता क्रमशः, तो सीता क्रमशः सीता क्रमशः दाएं, सीता कहाँ से है दाईं ओर से, कौन से नंबर पे है सीता, यहाँ पे बैठी है सीता दाईं ओर से 8वें नंबर पे, गीता बाएं से 13वें नंबर पे। गीता कहाँ है बाईं ओर से, गीता यहाँ पे है, बाईं ओर से कौन से नंबर पे है 13वें नंबर पे है। ठीक है, बाईं ओर से 13वें नंबर पर है। यदि यह दोनों आपस में अपने स्थान बदलती हैं, ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलने का मतलब यह है कि सीता यहाँ आ जाएगी और गीता यहाँ चली जाएगी, है ना। अब आपस में अपना स्थान बदलती हैं तो गीता बाएं सिरे से 21वीं हो जाती है। तो ये जो गीता पहले यहाँ बैठी थी, चूंकि स्थान बदल गया तो बाईं सिरे से कौन से नंबर पर हो जाती है 21वें नंबर पर हो जाती है। तो दाहिने सिरे से सीता तो आगे 21, तो दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर है, यानी ये जो सीता है इस तरफ से कौन से नंबर पे, क्योंकि पहले तो 8वें पे थी, अब जब इधर आ गई है तो इसका स्थान कौन सा होगा, ये ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिएगा फिर से वही बात है कि हम पहले कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल लें, तो कुल बराबर क्या हो जाएगा एल प्लस आर माइनस 1। एल अब देखिए कुल 18 और 21 है, 18 प्लस 21 सॉरी 8 -1, यानी कुल कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 30। कुल कितने हो जाएंगे 30। अब इसको ज्ञात करने के लिए इसमें फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, कुल बराबर क्या होता है एल प्लस आर माइनस 1। कुल लोग कितने हैं 30 हैं, 30 लिख लीजिए। बाईं ओर से स्थान 13 दिया गया है, दाहिनी ओर से पूछा गया है -1। 13 में से 1 घटेगा, बचेगा कितना 12, 12 इधर ला के घटा दीजिए, बचेगा कितना यहाँ पे आपका 18, यानी कि दाहिनी तरफ से इनका स्थान कौन सा हो जाएगा तो 18वां वहाँ लिखा होगा ऑप्शन में, वो आप टिक कर देंगे। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, है ना। चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा, अगला कैसे लगाएंगे हम, है ना। अगला कैसे है देखिए, अगला सवाल ये रखा, मनोज दाईं ओर से 25वें स्थान पर तथा सुरेश बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। तो देखो भैया मनोज कोई एक पंक्ति है, मनोज दाहिनी तरफ से नहीं, मनोज दाहिनी तरफ से मनोज है, ये मनोज दाहिनी तरफ से मनोज 25वें स्थान पर तथा सुरेश बाईं ओर से, ये सुरेश है यहाँ पे, सुरेश बाईं ओर से कौन से नंबर पे हैं 18वें स्थान पर हैं, 18वें स्थान पर हैं। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, जब ये दोनों आपस में, तो मनोज दाईं ओर से 42वां हो जाता है। तो इसको यहाँ पे करिए, क्या करिए मनोज को, मनोज दाईं ओर से कौन सा है, मनोज दाईं ओर से जब ये स्थान बदल लेते हैं तो मनोज यहाँ आ जाएगा, सुरेश कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और मनोज फिर दाहिनी तरफ से कौन से नंबर पे हो जाता है तो 42वें नंबर पे हो जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसी है, तो आसान हो गया, इसमें तो केवल कुल ही पूछा है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, एक ही व्यक्ति का दाएं बाएं से स्थान पता है, तो कुल बराबर क्या हो जाएगा 18 एल प्लस आर माइनस 42 -1, कुल मिला के हो जाएगा 59 शायद, है ना। यही हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, चलिए देखिएगा एक जो आखिरी टाइप बचा हुआ है उसको मैं सवाल लिख लेता हूं और उसको आपको फिर समझाता हूं। ठीक है, देखिएगा क्या है, कैसे सवाल लिख लें, आखिरी टाइप बचा है वो आपको क्लियर करा देते हैं। चलिए देखिएगा इस तरीके के अगर आप सवाल हैं तो कैसे लगाया जाएगा। इसमें यह होता है कि पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होती है। इसका क्या मतलब है, पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा पहले, सबसे पहले हम दूसरा सवाल लगाएंगे, उसके बाद पहले वाले पे आएंगे। और इसके पहले हम आपको एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं, जरा आप समझिए। जैसे आपसे मैं एक बात जो मैं सवाल बोल रहा हूँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप उसको समझते चलिएगा। ये दोनों सवाल नहीं है, अपनी तरफ से बता रहा हूँ इसको समझाने के लिए। देखो बाबू, आपसे मैं कहूँ कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति में
रमेश हैं, एक व्यक्ति हैं नहीं रमेश ले लेता हूँ। रमेश बाईं ओर से चौथे स्थान पर, रमेश किस स्थान पे हैं? बाईं ओर से चौथे स्थान पर हैं। तथा एक व्यक्ति हैं सुरेश, कौन है? सुरेश दाहिनी तरफ से चौथे स्थान पर है। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2। तो ये बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर ये बाईं ओर से चौथे नंबर पे है और 4 तो यहाँ तक बैठे हैं, 2 इनके बीचवा में है 6 और 4 यहाँ है, 6 4 10, कितने हो गए? 10। लेकिन यही सेम कंडीशन अगर मैं यहाँ पर बना के आपको दूँ, जरा समझिएगा, जो आप इसकी संख्या 10 बना रहे हैं, जब सवाल में कभी कभी ये कह देता है कि कम से कम छात्रों की संख्या, इसमें अगर हम इसको लगाना चाहेंगे, जरा आपको मैं देखो ये सवाल बताता हूँ, इस पे आ जाता हूँ तो फिर बताता हूँ। लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में रवि एक सिरे से 26वां है। मान लीजिए एक व्यक्ति है रवि, और रवि जो है वो रवि बाईं तरफ से किस नंबर पे है? 26वें नंबर पे है। जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। जो सीमा है वो दूसरे सिरे से किस स्थान पर है? 22वें स्थान पर है। यदि रवि और सीमा के बीच में 19 बच्चे हों तो पंक्ति में छात्रों की संख्या बताएं। तो देखो अब भैया पंक्ति में छात्रों की संख्या हम क्या करेंगे? यहाँ तक 26 लोग हैं, बीचवा में 19 हैं, ये 22 हैं, सबको जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे ना। तो देखिएगा 26 और 22 को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 48 और 19, 9 8 17, 5 1 6 1 7, 67 लोग। और ये सवाल में क्या कह रहा है कि छात्र जो हैं वो कितने हैं? 50 से कम। तो इसमें अगर ये चीज़ कह दिया जाए कि उसमें जो छात्र हैं वो 6 से कम हैं, कितने हैं? 6 से कम हैं, तब आप सवाल को कैसे, क्योंकि 10 नहीं है। तो हम देखिए इसी बात को जो हमने बताया कि रमेश बाईं ओर से चौथे नंबर पे है, सुरेश दाहिनी ओर से चौथे नंबर पे है, इन दोनों के बीच में 2 लोग हैं। यही सेम चीज यहाँ आपको मैं फॉलो करके दिखाता हूँ कम व्यक्तियों में कैसे होगा। देखिए 1 2 3 और 4 में कर लेता हूँ। रमेश बाईं ओर से चौथे नंबर पे है। रमेश कहाँ है? बाईं ओर से कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। कौन है ये रमेश है भैया। अब ये मत कह देना सर जी एकदम आखिरी में काहे लिए कर दी हो, और अगर आखिरी में आप कर रहे हैं, नहीं करना है तो ठीक है, मैं चलिए 4 की जगह मैं 5 कर देता हूँ। तो रमेश बाईं ओर से किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे। अगला सुरेश दाहिनी तरफ से किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे। सुरेश इधर से सुरेश ये हो गया सुरेश। और उसके बाद ये 1 2 3 4 और इनके बीच में रमेश और सुरेश के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो यहाँ कंडीशन नहीं फॉलो हो पा रही, मैं बताता हूँ। देखो ऐसे समझो, हाँ देखो ऐसे, वो देखो अगर ये 4 लोगों को ही मैं रखता हूँ, रमेश बाईं तरफ से, रमेश जो हैं वो बाईं तरफ से किस नंबर पे हैं? चौथे नंबर पे हैं। और उसके बाद सुरेश जो हैं, सुरेश दाहिनी तरफ से चौथे नंबर पे हो जाएं। इन दोनों के बीच में ये 2 व्यक्ति भी हैं। तो यही सेम कंडीशन जो आप यहाँ बनाए हैं, यही 4 लोगों में यही फॉलो हो रही है, 4 लोगों में यही फॉलो हो रही है। तो इसका कहने का मतलब ये रहा कि देखिए इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश, इसको आप अभी, ऐसा नहीं है कि हम आपको समझा नहीं सकते हैं या आप समझ नहीं सकते। दरअसल ये बुक में पेपर था तो मुझे लगा कि थोड़ा सा बता देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको जैसे इसमें सवाल ये पूछा जाएगा कि पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या, तो उसका मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज समझने की कोशिश करेंगे तो ये जैसे 4 ये 10 वाला है, 10 के बाद इसको हम 4 में तो समझा लेंगे, लेकिन जब बड़ी एक संख्या दी जाएगी तो वहां पे आप नहीं समझ पाएंगे, वहां आपको फार्मूले से ही लगाना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बता रहा हूं, वो आप समझ लीजिए। कहने का मतलब ये रहा कि जो एक हम इसको बड़ा उसमें सोचते हैं, ये एक छोटे में भी कहीं ना कहीं सवालों में ये बनता है। तो इस तरीके के सवाल को हम कैसे लगाएंगे जरा देखिएगा आप। जैसे इस सवाल में हम इसको जिस तरीके से लगाए, हमारा आंसर 67 तो आ रहा है। देखिएगा जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत हो जाए तो आप उसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि अकेले हैं, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि कोई पढ़ा है। अगर मान लीजिए जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत हो किसी भी सवाल में, नहीं फिर आप ये कहने लगेंगे सर जी नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो देखिएगा सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि संख्या क्या है? 50 से कम है। तो 50 से कम है तो इसका मतलब यह है कि जैसे कुछ सवालों में तो ये आपसे बता देगा कि कम से कम व्यक्तियों की संख्या बताइए, कुछ सवाल में आपको एक वो संख्या दे देगा कि इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, वो फार्मूला आपको याद रखना है। मैंने कहा था 2 फार्मूले पूरे चैप्टर में बताऊंगा, 2 से ही चैप्टर खत्म कराऊंगा, और वो दोनों ही चीजें हो चुकी हैं। एक चैप्टर से इसके इसी 2 सवालों के चक्कर में एक दूसरा फार्मूला बताना पड़ रहा है, नहीं एक ही फार्मूले से पूरा का पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस अर्थ उसको कहां कैसे अप्लाई करना ये सीखना आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए सवाल यह है कि कम से कम व्यक्तियों की संख्या जब भी आपसे बोलेगा, व्यक्तियों की संख्या बोलेगा, तो ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान
दाईं ओर से स्थान। देखिएगा यहाँ पर जो बाईं ओर से और दाईं ओर से स्थान दिया जाएगा वो दोनों का अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर रवि का दिया गया है और यहाँ पर सीमा का दिया गया है। रवि का एक सिरे से दिया गया है, सीमा का दूसरे सिरे से दिया गया है। तो दोनों ओर से इनका स्थान जोड़ लेंगे। माइनस माइनस करना है इनमें बीच में बैठे व्यक्ति, बीच में बैठे व्यक्ति दिख रहा है प्लस 2। मतलब ये है पहले इनका बाईं ओर से और दाईं ओर से स्थान जोड़ लेंगे आपस में, फिर घटाएंगे क्या, बीच में कितने लोग बैठे हैं सवालों में बताया जाएगा बीच में कितने लोग बैठे हैं, और उनमें 2 और जोड़ करके इनसे घटा देंगे। कैसे जरा समझिए, इसी को लगाते हैं। एक तो 50 से कम होने से एक सिरे से रवि एक सिरे से 26वां है तो बाईं ओर से 26 प्लस, और उसके बाद जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वीं है 22 जोड़ लेते हैं, और माइनस क्या करना है बीच में कितने लोग, यदि इनके बीच में 19 लोग बैठे हैं तो 19 और प्लस 2 कर देंगे। तो 26 और 22 कितना हो जाएगा ये 48, 48 माइनस 21 बराबर कुल कितना हो जाएगा ये 48 माइनस 21 बराबर हो जाएगा 27। कुल कितने लोग हैं उसमें तो 27। सेम सवाल यहाँ आप लगा देंगे। किसी पंक्ति में ए बाएं सिरे से 25वें स्थान पे है तो हमने कहा ना कि बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से, तो बाईं ओर से 25 प्लस दाईं ओर से स्थान कितना है 35 है, इसको जोड़ लेंगे। फिर क्या करना है माइनस, और बीच में बैठे लोग कितने हैं 8 और प्लस 2, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 35 और 25 को जोड़ देंगे तो 3 2 5 1 6 यानी कि 60 माइनस 10 बराबर कुल कितना हो जाएगा, तो कुल कितने लोग होंगे तो वहाँ 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए कि अब आपका काम ये बचा है कि लगभग 15 से 20 मिनट आप अपनी किताब को दे दीजिएगा और उसमें आप लगभग 10-12 सवाल लगा लीजिएगा, क्योंकि जो ज़्यादा नहीं लगाना है हम, क्योंकि हम भी उसी किताब से ही जैसे लगा रहे हैं तो लगवा रहे हैं आपको सवाल, तो कुछ तो आपको जब लगाना शुरू करेंगे कहेंगे अच्छा इस टाइप का तो सर जी बता चुके हैं, तो जैसे उस टाइप के अगर 7-8 सवाल दिए गए हैं तो केवल 1-2 लगा लीजिए बस। उसके बाद कोई सवाल नहीं आ रहा है तो फोटो खींचिए टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ आपको फिर। हाँ, ओके, थैंक यू।